हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम जो है अपना लेफ़्ट साइड जो है अपनी साइट का वो शुरू करेंगे। उसमें हम अपनी सबसे पहले तो स्लाइडर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो है वो हम इनके ऊपर लिंक्स लगाएंगे। हम इसके अंदर लिंक्स लगाना जो है वो भूल गए थे कि किस तरीके से इसके ऊपर लिंक्स लगाने हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना कोडिंग व्यू ओपन करते हैं और यहाँ पर जो मेरा विजिट्स का एरिया है रिसेंट पोस्ट का, इसी को ओपन कर लेते हैं। और रिसेंट पोस्ट के जहाँ पर इमेजेस थे उससे उसके अराउंड पर मैं एक ए का टैग लगा दूंगा और इसको हैश टैग दे देता हूँ और ये ए को मैं यहाँ पर आकर क्लोज कर दूंगा। और सिंपल इसको मैं कॉपी करूंगा पूरी लिंक को और रिप्लेस कर दूंगा बाकी लिंक्स के साथ। तो यहाँ पे ये इमेज का टैग था, इसको भी रिप्लेस कर दूंगा और यहाँ पे इमेज का टैग था, इसको भी रिप्लेस कर दूंगा। सेव करने के बाद जब मैं अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करूंगा तो चूंकि मैंने रिसेंट पोस्ट को किया था, ये रिसेंट पोस्ट को, तो इसकी इमेजेस पे अब लिंक्स लग चुकी हैं। अब इसके टेक्स्ट के ऊपर लगाना बाकी है। तो टेक्स्ट के ऊपर लगाने के लिए मैं यहाँ पर इसके अराउंड पर एक लिंक लगाऊंगा, ए का टैग लगाऊंगा जिसको मैं हैश टैग दे देता हूँ फिलहाल। और इसके अराउंड पर जाकर मैं इसको क्लोज कर दूंगा ए के टैग को। और इसको कॉपी करके अब इसको पेस्ट पेस्ट करूंगा दूसरी जगह पर जहाँ पर लिंक अवेलेबल नहीं है इनके ऊपर। पेस्ट और यहाँ पर भी अगेन पेस्ट। सेव करने के बाद जब इसको ब्राउज़र में चेक करूंगा तो ये मेरी पोस्ट कुछ इस तरीके से अब शो हो रही है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमारी जो ऊपर वाली जो है कैटेगरी वो सही तरीके से नहीं शो हो रही। तो मैं इसको मिनिमाइज करूंगा, जो हमने अब सही तरीके से विजिट क्रिएट कर लिया है इसको क्लोज करूंगा और इसको मिनिमाइज करने के बाद इसको पूरे को कॉपी करूंगा और इसको डिलीट करके इस विजिट को डिलीट करके इसकी जगह पर पेस्ट कर दूंगा। जब ये इसकी जगह पे पेस्ट होगा तो इसके ऊपर भी सब की सब वही फंक्शनलिटीज आ जाएंगी, सिर्फ रिसेंट की जगह पे मैं पॉपुलर लिख दूंगा। सेव करके यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये हमारे पास ये भी सही तरीके से अब वर्किंग करेगा। इसके ऊपर भी लिंक्स अब अप्लाई हो चुके हैं। अब आती है कि हमने इसके अंदर स्लाइडर लगाना है। तो स्लाइडर के लिए सबसे पहले तो अपना जो एक्सपेंडेड डाटा है उसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, ये विजिट क्लोज कर लेता हूँ, इस विजिट को भी मैं क्लोज कर लेता हूँ, इस विजिट को भी क्लोज कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये जो हमारा ये विजिट जो था इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। ये 4-5 विजिट्स हमने लगाए थे। इसके बाद ये 4 वाला जो कॉलम है इसको क्लोज कर लेता हूँ। बेसिकली ये जो 4 वाला कॉलम है ये हमारा था साइड बार और ये जो एरिया है ये हमारा पोस्ट का एरिया है। अब इसके अंदर हम सारा काम करेंगे। तो इसके अंदर हम अब अपना स्लाइडर क्रिएट करेंगे, लेकिन स्लाइडर क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले गेट बूटस्ट्रैप की साइड पर जाते हैं। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे क्रोयल्स इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्लाइडर्स नज़र आ रहे होंगे। आप जो सा भी चाहे उसको कॉपी कर सकते हैं। चूंकि मेरे पास ये है फिलहाल टॉप पे, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। इसको ये सिंपली यहाँ पे आगे मैं कॉपी करूँगा तो ये हमारे क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। मैं यहाँ पर इस 8 के बिटवीन ये जो हमारा डिव है 8 कॉलम का, इसके अंदर आकर इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारा आ चुका है हमारा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके इंडेंट करके तो इसको आगे ले जाता हूँ। तो ये बेसिकली हमारा कोड है। अब यहाँ पर आपको इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊंगा अगर आपको कोड को, तो यहाँ पे आपको इजीली नज़र आ रहा होगा कि ये हमारी साइट यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे आपकी जो लिस्ट आइटम्स है वो शो कर रहा है। आप इसके अंदर जो है अपनी अगर आपने ज़्यादा करने हैं अपनी स्लाइडर्स को, अभी फ़िलहाल 3 स्लाइडर्स हैं जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 1 2 3। पहले हम इसको अपने ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं कि ये किस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने कोई इमेज ही अप्लाई नहीं किया है इसके अंदर अभी। तो इमेज अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो इन्होंने पहला एरिया दिया है रैपर फॉर स्लाइड्स, इसके अंदर हम यहाँ पर इमेज का एरिया इमेज देंगे। IMG के अंदर मौजूद जो स्लाइडर 1 है उसको करो और आल्ट के टैग को भी स्लाइडर 1 का देता हूँ।
ठीक है। और यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ, दिस इज हेडिंग फॉर स्लाइडर 1। ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं एक और स्लाइडर के लिए जो, सॉरी, यहाँ पे img/slider2 दे देता हूँ यहाँ पे इमेज। और यहाँ पर मैं इसको आल्ट के लिए दे देता हूँ slider2। दिस इज द हेडिंग फॉर slider2। और ये बेसिकली दो है हमारे पास इस वक्त। ये सेकंड आइटम को मैं अब कॉपी करूँगा यहाँ से लेकर यहाँ, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करूँगा। यहाँ पे ये डॉट्स हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसके अंदर मुझे इमेज 3 चाहिए और यहाँ पर 3 लिख दूंगा और 3। ठीक है। सेव करने के बाद ब्राउज़र में हम चेक करते हैं तो ये हमारे पास शो होने लग पड़ा हमारा स्लाइडर। ये फर्स्ट स्लाइडर, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है। तो ये तीनों इमेजेस हमारे पास शो हो रहे हैं। लेकिन अगर आप चौथा इमेज इसमें शो करवाना चाहते हो तो वो किस तरीके से कराओगे? अगर आप इसको कॉपी यहाँ से करते हो, यहाँ से कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर पेस्ट करते हो अगेन, और इसको आप बेशक इमेज 1 ही यहाँ पे लगा लेते हो आप, या 2 लगा लेते हो। और यहाँ पे जब आप इसका स्लाइडर का नाम 4 दे देते हो और यहाँ पर भी लिख देते हो 4, तो यहाँ पर हमारे पास नहीं आएगा। ये देख लें, यहाँ पे ये 1 2, ये 3 हो गया और चौथा इमेज नहीं आएगा। उसके लिए अगर आप चौथा लाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी डालने के साथ साथ आपको ये कॉपी करने पड़ेगा लिस्ट आइटम, और यहाँ पर अगेन पेस्ट करना पड़ेगा और इसका नाम आपको 3 रखना पड़ेगा। सेव करने के बाद जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक 4th वाला भी ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये जब इसके ऊपर जाएगा तो अगेन से वो इमेज आ जाएगा। चूंकि मेरे पास टोटल 3 इमेजेस थे इसलिए मैंने उन्हीं में से एक चौथे के ऊपर भी एक और यूज़ कर लिया। तो ये बेसिकल वे है हमारा स्लाइडर लगाने का। और अभी स्लाइडर लग चुका है चूंकि, तो इसको मैं मिनिमाइज फिलहाल कर देता हूँ। तो ये हमारा स्लाइडर जो था मिनिमाइज हो चुका है। अब इस स्लाइडर के नीचे जो हमारी पोस्ट आएंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसकी पोस्ट वगैरह बनाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।